बेहतरीन ड्रामा सीरियल लाडली की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि लाडली ने घर का बेड़ा गर्क कर दिया है। हर चीज़ तबाह करने की कोशिश करती है। अल्लाह जाने क्यों इस बेवकूफ़ लड़की यानी कि नाज़ों के इतने नाज उठाए जा रहे हैं कि इन लोगों की आंखों पे पट्टी बन चुकी है कि इन लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये बात तो साफ साफ वाज़ह है कि जैसे ही उमर की मरीम के साथ शादी होगी, उमर जो है एक पल के लिए भी मरीम को बर्दाश्त नहीं करेगा। वजह यह है जी नाज़ो उसको पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से उमर के दिल पे कभी भी मरीम का राज नहीं होगा। बहरहाल जी बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, हर चीज़ में टेंशन क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि अब जाकर अंदाज़ा हो चुका है सबको कि आखिर ये क्या माजरा है क्या नहीं। उसका बाप बड़े अच्छे तरीके से समझ गया है कि हमने नाज़ों की तरबियत में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है। काश हम ऐसा ना करते। जिस पर उमर फिर से अपने बाप की बात को टोक देता है और कहता है कि नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। वो हमारी छोटी बहन है और हमसे बेहद मोहब्बत करती है, जिसके लिए वो हमारी इतनी फ़िक्र करती है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिला वजह उसकी टेंशन लेके क्यों अपने आप को हलकान कर रहे हैं। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि नहीं, ये सब मेरी ही गलती थी। काश मैं ये चीज़ें पहले समझ जाता तो कुछ भी गलत ना हो पाता। बहरहाल जी आप देखेंगे कि जैसे ही मरियम को उमर के इस रद्द अमल का पता चलेगा कि किस तल्ख लहजे से मरियम से बात की जाती है, तो वो काफ़ी हैरान हो जाती है और अपने बाप से इस चीज़ का तज़किरा करेगी और कहेगी कि आखिर ये सब क्या मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जिस पर उसका बाप कहता है कि अरे मरियम, क्यों परेशान हो रही हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, नए नए लोग हैं, समझने में थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें भी और उन लोगों को भी, इसलिए बिला वजह टेंशन मत लो। लेकिन मरीम कहीं ना कहीं समझ गई है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि नाज़ो जैसे ही मरीम से मिलती है तो बड़े ही शदीद गुस्से से उसको देखती है और कहती है कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब्बा की मर्ज़ी के साथ ये सब कुछ हुआ है। मैं तो अपने भाई के लिए कोई हूर लेके आना चाहती थी, लेकिन पता नहीं ये क्या हो गया। मरीम खामोशी से अपने बाप की वजह से इनकी बातें बर्दाश्त कर रही है और खामोशी से देख रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे क्या होना क्या है। ये औरत तो किसी को सुकून से नहीं रहने देगी। हर वक्त कोई ना कोई ऐसी टेंशन घर में क्रिएट की होती है इसने कि कुछ समझ नहीं आती कि क्या हो या क्या ना हो। लेकिन अब उसकी माँ भी इन सब चीज़ों से तंग आ रही है और कहती है कि नाज़ो, तुम्हारी ये हरकतें ऐसा ना हो कि सब कुछ तबाह कर दें, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप में थोड़ा बदलाव लाओ। देखो, कल को तुम्हारी भाभियाँ तुम्हारे घर में होंगी और इस तरह का उनके साथ रवैया बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए। जिसको सुनकर साफ साफ नाज़ो कहती है कि मैं अपने आप को नहीं बदल सकती। इन चंद टके के लोगों के लिए कैसे मैं अपने आप को बदल दूं? ये बात तो आप अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका भाई जो छोटा है, यानी कि दूसरे नंबर वाला है ना, वो कहता है कि तुम्हें बदलना होगा। तुम्हारा बदलना इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम नहीं जानती कि आने वाली मरियम भाभी के लिए इस घर के सारे निज़ाम कितने गलत हो जाएंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि हम सब इस रिश्ते से खफा हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम उनसे दिलो जान से प्यार करते हैं और तुम भी ये सब कुछ करना सीख लो, तुम्हारे लिए बेहतर है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल लाडली की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि लाडली ने घर का बेड़ा गर्क कर दिया है। हर चीज़ तबाह करने की कोशिश करती है। अल्लाह जाने क्यों इस बेवकूफ़ लड़की यानी कि नाज़ों के इतने नाज उठाए जा रहे हैं कि इन लोगों की आंखों पे पट्टी बन चुकी है कि इन लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये बात तो साफ साफ वाज़ह है कि जैसे ही उमर की मरीम के साथ शादी होगी, उमर जो है एक पल के लिए भी मरीम को बर्दाश्त नहीं करेगा। वजह यह है जी नाज़ो उसको पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से उमर के दिल पे कभी भी मरीम का राज नहीं होगा। बहरहाल जी बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, हर चीज़ में टेंशन क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि अब जाकर अंदाज़ा
हो चुका है सबको कि आखिर ये क्या माजरा है क्या नहीं। उसका बाप बड़े अच्छे तरीके से समझ गया है कि हमने नाजो की तरबियत में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है। काश हम ऐसा ना करते। जिस पर उमर फिर से अपने बाप की बात को टोक देता है और कहता है कि नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। वो हमारी छोटी बहन है और हमसे बेहद मोहब्बत करती है, जिसके लिए वो हमारी इतनी फ़िक्र करती है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिला वजह उसकी टेंशन लेके क्यों अपने आप को हलकान कर रहे हैं। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि नहीं, ये सब मेरी ही गलती थी। काश मैं ये चीज़ें पहले समझ जाता तो कुछ भी गलत ना हो पाता। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि जैसे ही मरियम को उमर के इस रद्द अमल का पता चलेगा कि किस तल्ख लहजे से मरियम से बात की जाती है, तो वो काफ़ी हैरान हो जाती है और अपने बाप से इस चीज़ का तज़किरा करेगी और कहेगी कि आखिर ये सब क्या मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जिस पर उसका बाप कहता है कि अरे मरियम, क्यों परेशान हो रही हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, नए नए लोग हैं, समझने में थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें भी और उन लोगों को भी, इसलिए बिला वजह टेंशन मत लो। लेकिन मरीम कहीं ना कहीं समझ गई है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि नाजो जैसे ही मरीम से मिलती है तो बड़े ही शदीद गुस्से से उसको देखती है और कहती है कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब्बा की मर्ज़ी के साथ ये सब कुछ हुआ है। मैं तो अपने भाई के लिए कोई हूर लेके आना चाहती थी, लेकिन पता नहीं ये क्या हो गया। मरीम खामोशी से अपने बाप की वजह से इनकी बातें बर्दाश्त कर रही है और खामोशी से देख रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन जी, आप देखेंगे क्या होना क्या है। ये औरत तो किसी को सुकून से नहीं रहने देगी। हर वक्त कोई ना कोई ऐसी टेंशन घर में क्रिएट की होती है इसने कि कुछ समझ नहीं आती कि क्या हो या क्या ना हो। लेकिन अब उसकी माँ भी इन सब चीज़ों से तंग आ रही है और कहती है कि नाजो, तुम्हारी ये हरकतें ऐसा ना हो कि सब कुछ तबाह कर दें, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप में थोड़ा बदलाव लाओ। देखो, कल को तुम्हारी भाभियाँ तुम्हारे घर में होंगी और इस तरह का उनके साथ रवैया बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए। जिसको सुनकर साफ साफ नाजो कहती है कि मैं अपने आप को नहीं बदल सकती। इन चंद टके के लोगों के लिए कैसे मैं अपने आप को बदल दूं? ये बात तो आप अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसका भाई जो छोटा है, यानी कि दूसरे नंबर वाला ना, वो कहता है कि तुम्हें बदलना होगा। तुम्हारा बदलना इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम नहीं जानती कि आने वाली मरियम भाभी के लिए इस घर के सारे निज़ाम कितने गलत हो जाएंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि हम सब इस रिश्ते से खफा हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम उनसे दिलो जान से प्यार करते हैं और तुम भी ये सब कुछ करना सीख लो, तुम्हारे लिए बेहतर है।